प्रधान जी, ये देखिए, ये वही जमीन है जिसकी कल हम रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। और हाँ, किसान से भी बात हो गई है। अच्छा ठीक है, कल ही हम लोग इसकी रजिस्ट्री करवा लेंगे। हाय अजीत, पहचाना नहीं क्या मुझे? नहीं। कौन? भूल गए क्या? यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा याद करो, अभी याद आ जाएगा। कहीं तुम क्रिस्का तो नहीं? हाँ, मैं क्रिस्का ही हूँ। अच्छा अच्छा, अब मुझे याद आया। यार हम लोग बचपन में कितना घूमते खेलते थे, लेकिन यार अब तो तुम दिल्ली में रहने लगी और तुम्हारे माता पिता भी नहीं रहे। लेकिन अब तुम दिल्ली में किसके साथ में रहती हो? अरे मैं वहाँ जॉब करती हूँ ना, तो वहीं रहती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे मैं यहाँ थोड़ा गांव घूमने आई हूँ। तो घूम लिया गाँव? अरे नहीं, मैं घूम ही रही थी, तब तक मुझे तुम दिखे तो मैं तुम्हारे पास आ गई। अच्छा, वैसे तुम यहाँ कहाँ पर रुकी हो? मैं यहीं पास के होटल में रुकी हूँ। अरे होटल में क्यों? जब तुम्हें मेरा घर पता था तो मेरे घर आ जाती, मेरे घर में रुकती। अरे मैं इतने दिनों बाद आई हूँ गाँव, तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुमने तो मुझे पहचाना ही नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना, तो ऐसे कैसे आ जाती तुम्हारे घर? बात तो तुम सही कह रही हो। अच्छा क्रिस्का, हम लोग कल मिलते हैं। इस जमीन की मुझे रजिस्ट्री करवानी है, तो मुझे काम से जाना है। हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अजीत, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? यार अजीत, तुम्हें पता है हम लोग बचपन में एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हम लोगों ने बचपन में ही कसम खाई थी शादी करने की, लेकिन तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा की वजह से हम लोग की शादी नहीं हो पाई। वो लोग कहते थे हम लोग अदर कास्ट से हैं, इसीलिए हम लोगों की आपस में लड़ाई हो गई और हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। और फिर मेरे पापा मुझे दिल्ली लेकर चले गए। लेकिन अजीत, मैं दिल्ली जाकर भी तुम्हें भूल नहीं पाई। मैं बचपन में जितना तुमसे प्यार करती थी, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। अजीत, क्या तुम मुझसे अब शादी करोगे? क्रिस्का, अभी मेरे बड़े भैया हैं, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। और मैं अपने मन से कोई भी फैसला नहीं लेता हूँ। जो भी फैसला लेता हूँ मैं अपने भैया से पूछ के लेता हूँ। क्रिस्का, मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन वो बचपन की बातें थी। अब हम लोग बड़े हो गए हैं। अरे इसमें भैया से पूछने वाली कौन सी बात है? अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो भैया क्या कहेंगे? वो भी राजी हो जाएंगे। यार क्रिस्का, मैं अपने भैया के बिना पूछे कोई भी फैसला नहीं लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं कल भैया से पूछ के बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, बाय बाय। हाँ वकील साहब, वो अभी तक मेरे ज़मीन के कागज़ तैयार हुए कि नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोल, क्या बात है? भैया, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ
और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? भैया वो अपने ही गांव की क्रिस्का है, जिससे मैं बचपन में प्यार करता था। अजीत, तेरी शादी उससे नहीं हो सकती। भैया आप पुरानी बातें भूल जाइए, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। तेरी शादी उससे नहीं हो सकती क्योंकि वो दूसरी कास्ट की है, इसीलिए तेरी शादी बचपन में उससे कैंसिल हो गई थी। भैया मैं शादी उसी से करूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। मैंने कह दिया ना, तेरी शादी उससे नहीं होगी तो नहीं होगी। भैया अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तेरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसकी फोटो दिखा, देखूं अब वो बड़ी हो गई है, कैसी लगती है। ठीक है भैया, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए भैया। अरे पागल, ये क्रिस्का नहीं है, ये तो प्रदीप की गर्लफ्रेंड पूजा है। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अब मेरी सब समझ में आ गया। तू एक काम कर, मैं तुझसे जैसा कह रहा हूं तू वैसे ही करता जा। लेकिन भैया मुझे तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? मैंने कहा ना, मैं जैसा कह रहा हूं तू बस वैसे ही करता जा। भैया बताइए तो, आखिर हुआ क्या है? मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी मैं जैसा कह रहा हूं तू वैसा कर। तू ऐसा कर, इस लड़की को शादी के लिए हाँ कर दे और इसे कल मंदिर में बुला। ठीक है भैया, मैं कल उससे मिलने जाऊंगा। अरे तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। भैया ने क्या कहा हमारी शादी के बारे में? भैया हमारी शादी के लिए मान गए हैं। क्या सच? हाँ सच। और हाँ, कल ही हम लोग मंदिर में शादी करेंगे। ठीक है, आओ हम लोग घूमने चलते हैं। बैठो। अरे आ गए आप, चलो हम लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं। अरे वो भैया थोड़ा मीटिंग में फंसे हैं, वो आ जाएं फिर हम लोग शादी करते हैं। अरे चलो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं, भैया आएंगे तो उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? भैया आ जाएं फिर उनके सामने शादी करते हैं। अरे ये तुम क्या बार बार भैया भैया लगा रखे हो? सब काम भैया से पूछ कर ही करोगे क्या? हाँ, मैं सारे काम भैया से पूछ के ही करूंगा। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, हटो मेरे सामने से, जा रही हूँ मैं। चलो अब हम शादी करते हैं, देखो भैया भी आ गए हैं। नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे पता है कि तू अब शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि तू मेरे भाई से नहीं बल्कि इससे प्यार करती है और इसी से शादी करना चाहती है क्योंकि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। बोल, मैं सच कह रहा हूं ना? बता सच्चाई। हाँ, ये सच है। देख प्रदीप, मैंने इस महीने का तेरा खर्चा निकाला है और तेरा हर महीने का एक्स्ट्रा खर्चा रहता है। देख, इस तरह तू पार्टनरशिप में रह के
मनमानी खर्चा नहीं कर सकता है। इस तरह पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी। तो ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मुझे पार्टनरशिप में रहना ही नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर तुझे नहीं रहना है तो मुझे भी पार्टनरशिप में नहीं रखना तुझे। इस महीने के और पिछले महीने के मिला के पूरे 5 लाख रुपए बनते हैं। मुझे मेरे पैसे दे दे, उसके बाद तुझे पार्टनरशिप में रहना है तो रह, नहीं तो जा सकता है। देख, रही बात पार्टनरशिप की तो वो तो मुझे रहना नहीं है, और रही बात पैसों की तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। तुझको जो करना है कर ले। तू अब मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? मैं अपने पैसे लेके रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझको मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, समझ गया? पैसे तो मैं इसको दूंगा नहीं। और रही बात इस थप्पड़ की, मैं इस थप्पड़ का बदला लेकर रहूंगा। मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वो कैसे? इसका एक छोटा भाई है, वो इसको बिजनेस में अपने जरूर लाएगा, और फिर इसका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, और फिर हम लोग इसके भाई को फंसाएंगे, और फिर दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करा देंगे। फिर ये बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। तुमको उसको अपने जाल में फंसाना है। देख लिया भाई सच्चाई क्या है। और तू मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। ये दोनों मिले हुए थे और तुझे मुझे आपस में लड़ाना चाहते थे, और ये सब इसकी चाल है। इसी ने ये सब किया है। इसका मतलब तू मुझसे शादी करके हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती थी, ताकि हम लोगों का बिजनेस ठप हो जाए और तुम लोगों का बिजनेस आगे बढ़ जाए। अरे तुझ जैसी औरत को तो डूब के मर जाना चाहिए। तुझे ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? तुम लोग अपने फायदे के लिए हमारे घर में फूट डलवाना चाहती थी। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, न तुम लोगों को मैं जेल करवा दूंगा। भाग जाओ यहाँ से, न मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। और तू प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुझ जैसी औरत तो किसी को ना मिले। धोखेबाज औरत, मेरे बचपन के प्यार को धोखा दिया। निकल जाए यहाँ से। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। और तूने जो मुझे बर्बाद करने का सपना देखा है, वो तेरा सपना सपना ही रह जाएगा, समझ गया? अब दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। चला जा। और तू धोखेबाज लड़की, निकल यहाँ से। चल निकल।